हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। करीब दिन के बज रहे हैं 12:30 और दिन है संडे का। तो दीदी और मुझे कुछ काम था मार्केट में, तो हम आए थे मार्केट। दीदी का काम तो नहीं हो पाया, तो मैं अपने काम के लिए जा रही थी। चलो कहाँ जा रहे हैं हम? पार्लर। लोअर नहीं, ये भी जैगिंग है लेकिन नहीं, तो ये तो उसमें आ गए ना, डेली यूज के हिसाब से ये तो। अब पार्लर से पहले एक दुकान पड़ी थी, तो मैं सोचा पहले यही काम देख लूँ। मुझे अपनी बेटे के लिए जैगिंग देखनी थी, पर वहाँ नहीं मिल पाई। फिर हम अंदर पार्लर में आए, तो पार्लर में मुझे करानी थी थ्रेडिंग। छोटा शीशा है। थ्रेडिंग कराने के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे बालों की ट्रिमिंग भी तो करानी थी। मुझे सिर्फ बालों की ट्रिमिंग करानी थी, यानी कि नीचे से सिर्फ नीचे से मुझे बराबर बराबर करवाने थे। ये पूंछ से निकल रही थी, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। बहुत दिनों से सोची थी जाऊंगी पार्लर। थ्रेडिंग का काम तो बहुत दिनों से था कि हाँ करवाऊंगी, पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो बस मैं यहाँ पे मैंने कहा मेरे बस थोड़ी सी ही बाल काटना, ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने मेरे उसी हिसाब से बाल काटे, बिल्कुल थोड़े बाल काटे थे। एक तो वैसी ग्रोथ नहीं है बालों की, ऊपर से कटिंग करवा लो ना, कि स्टेप कटिंग, लेज़र कटिंग या कोई भी कटिंग करवाओ, तो वो बहुत ज़्यादा काट देती हैं बाल। इसलिए मैंने कहा मेरे बस ट्रिम कर दो नीचे बाल। फिर बस उन्होंने ये कही थी हाँ मैं ट्रिम ही करूँगी, ज़्यादा बाल नहीं काटूँगी। मैंने कहा मैडम आप मेरे बस ड्रायर वो कर देना, गीले वाले हैं, ठंड का मौसम है। तो कहीं हाँ मैं ड्रायर भी कर दूँगी। अब हम जा रहे हैं केक। यहाँ गाड़ियों की इतनी आवाज़ आ रही थी, तो मुझे लगा मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर ही देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ वॉइस ओवर देती। हम यहाँ केक के लिए पता करने जा रहे थे, किसी ने शॉप बताई थी हमें, पर वहाँ जाके हमने देखा तो शॉप तो किसी और ही चीज़ की थी। 3 पौंड का चाहिए। कब? आज मिल जाएगा? आज चाहिए? हाँ, ऑर्डर्स पे बनाते हैं आप? नहीं मतलब बन जाएगा। शेफ तो जब 24 आवर्स काम करते हैं। ओके। आज चाहिए 3 पाउंड। 3 मैं ना तीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जानकारी। तो यहाँ हम केक का ऑर्डर देने आए थे। इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ 24 आवर्स शेफ़ रहते हैं। मुझे तो ये शॉप इतनी अच्छी लगी। ज्वेलरी, गिफ्ट आइटम पर्पस से, ब्लैंकेट, बेड शीट, वो भी रीज़नेबल प्राइस पे। ये होलसेल की दुकान है, तो मुझे अच्छी लगी। मैं भी यहाँ से कुछ सामान लेके आई थी। मुझे तो बहुत ही बढ़िया शॉप लगी, मतलब नेचर भी अच्छा था। होता है ना शॉपकीपर का अगर नेचर अच्छा हो ना, तो खुद ही भी ग्राहक खींचा चला जाता है। हाँ वही बात थी इनमें भी। तो मुझे तो मैं कहा चलो किसी दिन फुर्सत से आऊँगी। उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें अच्छी बताई कि ये हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है बर्थडे सेलिब्रेशन। आज हमारी गुड़िया रानी यानी दर्शिका का है बर्थडे। आज उसको फर्स्ट बर्थडे है, और इतने दिनों से ये हो रहा था कि दर्शिका का बर्थडे कब है। बच्चों को तो बहुत लगी हुई थी कि उसका बर्थडे आ रहा है, आखिर वो दिन आ ही गया आज। तो हम लोग तो हो चुके हैं सब रेडी, बस निकलने की तैयारी है। मेरे हस्बैंड अभी आए हैं, तो वो बस अब रेडी होंगे, कपड़े उनके निकले हुए रखे ही हैं। तो अब हम गेस्ट वगैरह जो जितने भी थे सब आ चुके हैं, और वो वहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए अब वहीं पे मिलते हैं आपसे। लाइट ऑन कर लो। नहीं सही आ रहा है। हमारी मम्मी भी हो रही है रेडी। मम्मी की नहीं हो रही है यहाँ पे तबीयत ठीक, कल से हो रही है तबीयत खराब मम्मी की, बुखार आ रहा है। दीदी भी हो गई रेडी।
अंकल नमस्ते। और यहाँ ये हमारे मौसा जी भी लगते हैं, अंकल जी भी खैर लेते हैं इन्हें। तो ये कहते हैं अरे बेटा हमारी पिक्चर क्लिक कर दो, पिक्चर क्लिक कर दो। तो मैंने यहाँ पिक्चर क्लिक करी इनकी, मम्मी की, मम्मी को भी बुला लिया था और अंकल जी भी थे। अच्छे हैं, बहुत अच्छे नेचर के हैं ये। हाँ मम्मी आई। मैं आगे बढ़ गई थी, पीछे से मम्मी ने आवाज़ दी कि पिंकी, अरे मम्मी की तबीयत खराब थी। मैंने कहा अरे हाँ मम्मी को तो लिया ही नहीं। तो फिर मम्मी का हाथ पकड़ के लेके आई ऊपर, क्योंकि मम्मी की ना काफ़ी वीकनेस भी हो रही है, उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है। तो उनकी तबीयत इतनी हो रही थी, उनका मन भी नहीं कर रहा था आने का। बट वही है, घर का ही फंक्शन है, वो ना आए तो अच्छा भी नहीं लगता ना, घर में अकेली रहती। तो वो आई बेचारी। तो फिर मम्मी बोल रही थी कि कहते मैं क्या खाऊंगी यहाँ पे, मेरा तो मन भी नहीं है कुछ खाने पीने का। बट वही होता है, बड़े जब साथ में होते हैं ना, फंक्शन के मज़े तभी आते हैं। मैं यहाँ अंदर गई तो ये जो भैया हैं यही कह रहे भाभी ब्लॉग बना रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो कहते वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं बस यहाँ पे ब्लॉग शूट कर रही थी अपना, बच्चे मस्ती में लगे हुए थे। और यहाँ पे देखते हैं अंदर की साइड, ये भी हॉल है अंदर को। तो ज़्यादा लोगों का फंक्शन नहीं था, लिमिटेड ही लोग थे, खास खास लोगों को ही बुलाया था। तो ये मेरी देवरानी है, ये उनकी तरफ के लोग हैं, उनकी भाभी हैं, फ्रेंड हैं, ये मेरी ननद है, ये मेरी देवरानी, और ये है हमारी प्रिंसेस दर्शी। ये राहुल भैया एक उनकी बहन है, ये भी हमारी फ्रेंड्स ही हैं। बस बाकी फैमिली के ही फैमिली मेम्बर्स ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। मैंने आपको बताया कि बहुत लिमिटेड लोग ही थे, क्योंकि एक तो ठंड का टाइम 31 दिसंबर, तो इसलिए लिमिटेड लोग ही बुलाए थे हमने। सबका नंबर लग रहा है, सबका नंबर लग रहा है। हाँ मैंने तो वैसे खींचा था फोटो, नहीं नहीं चल रही है। इतना शोर हो गया था बाद में, फिर मैंने सोचा वॉइस ओवर ही दे देती हूँ। और यहाँ प्रिंसेस के साथ तो सब मैं खिंचाएंगे फ़ोटो, मैं खिंचाऊँगी फ़ोटो, तो सब एक एक करके फ़ोटो खिंचाने में लगे हुए थे। तो नंबर हमारा भी लेट ही था, मैंने कहा पहले चलो होने दो, सबको करने दो, बाहर के लोग आए हुए हैं, वो भी कहते हैं हम खिंचाएंगे हम खिंचाएंगे। मैंने कहा चलो हम तो घर के हैं, कभी भी खिंचा लेंगे। मगर जिन्हें होती है जाने की कि हाँ हम अभी जाना है जाना है। मैं यहाँ कुछ 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 पिक्चर पेस्ट कर दे रही हूँ। तो यहाँ बहुत सी फ़ोटो खींची थी, तो मैं कुछ ही फ़ोटो डालूँगी, ना कि आपको भी बोरियत ना हो। ये बस खास ही खास लोग हैं। तो मैंने कहा चलिए, मिलना भी सबसे देखिए सबसे ही ज़रूरी होता है, और किसी को ना पूछो वो अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए जो हमारे घर गेस्ट आया है तो वो हमारी जान पहचान का ही होता है, ये नहीं कि अननोन है। अगर अननोन भी है ना, हम नहीं जानते, पापा जी जानते, तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, मिलना अच्छा रहता है, देखिए अच्छा ही लगता है उनको भी। और यहाँ पे मेरे हाथ से फ़ोन लेके मेरे भांजे ने कहते हैं कहा लाओ मामी मैं शूट करके लाऊं बाहर से, तो वो बाहर से शूट करके लाया था। मतलब डेकोरेशन उन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी थी, मतलब क्रिसमस से उनके यहाँ डेकोरेशन थी, बाहर से गेट से ही उन्होंने डेकोरेट कर रखा था। तो मैं कही थी चलो अच्छा है उसने यहाँ पे शूट कर लिया था, अच्छी थी यहाँ पे जगह, हमें काफ़ी अच्छी, हमारे घर के पास ही है। तो यहाँ देखिए अंदर भी काफ़ी अच्छा कर रखा था। यहाँ देखिए बच्चे लगे हुए थे शूट कराने में अभी भी, और हम भी शूट करा ही रहे थे। हमने कहा चलो हम भी पिक्चर क्लिक करा लेते हैं, कुछ वीडियो बन रही थी, कुछ पिक्चर क्लिक हो रही थी। अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए थे, तो फिर बाद में इन्हें भी बुला लिया था कि आप भी अंदर बाहर ही आ जाओ, कि फिर कि अच्छा नहीं लगता है ना, हम लोग बाहर अपने में मस्त हैं और ये लोग अंदर अकेले बैठे हैं। फिर यहाँ केक कटने से पहले ही ना फिर ये नाश्ता शुरू करवा दिया था कि नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगता है और भूख का टाइम भी था, 9 बजे से ऊपर टाइम हो गया था करीब। तो फिर हमने कहा चलो पहले नाश्ता करवा लेते हैं सब गेस्ट वगैरह को, क्योंकि भूख का टाइम होता ही है, कि बच्चे भी भूख भूख कर रहे थे, तो इसलिए नाश्ता शुरू।
फिर यहाँ पे सब लोग नाश्ता कर रहे थे, फिर दीदी कहीं चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, तो बाद में टाइम मिले ना मिले। तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे व्लॉग में बने रहिएगा। केक कटिंग है, डिनर है, एंजॉयमेंट है, गेम है, तो आप आगे व्लॉग में बने रहिएगा। आपको व्लॉग कैसा लगा, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा।